Hello students, welcome to our class. Last class we completed our exercise 6.1. Now today we will discuss about the exercise 6.2. Before discussing the exercise 6.2, we will talk about the basic properties or basic theorems. In these basic properties, there are some facts. So for exercise 6.2, our topic is parallel lines and transversal. Topic is parallel lines and a transversal. Parallel lines and transversal lines. तो यहां पर पैरेलल लाइंस का मतलब मीन्स ऑफ पैरेलल लाइंस व्हेन टू लाइंस आर इंक्रीज या फिर व्हेन टू लाइंस आर प्रोड्यूस इन एनी डायरेक्शन दे नेवर इंटरसेक्ट. मतलब पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है, जब दो लाइनों को एक साथ हम जहां तक चाहें वहां तक बढ़ाना चाहें और बढ़ाने के बावजूद वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, दैट मीन्स द पैरेलल लाइंस. ओके, सपोज लाइक दिस वन लाइन ए बी सी डी. आप इन दोनों लाइनों को जहां मर्जी तक बढ़ा दीजिए, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी अगर ये पैरेलल हैं तो. ओके, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल मींस जब दो पैरेलल लाइंस को एक तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल करती है, काटती है, लाइक दिस. इसे कहते हैं हम ट्रांसवर्सल पॉइंट. AB and CD are parallel and line L is transversal. AB and CD are parallel. हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं AB and CD are parallel lines and L is a transversal. तो ये तो थी फिगर किसके लिए, टॉपिक के लिए. तो यहाँ पर ये जो हमें टॉपिक बताया गया है इसकी कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं. बेसिक प्रॉपर्टी को समझने के लिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं जब दो लाइंस को एक थर्ड लाइन जो है इंटरसेक्ट करती है, चाहे वो पैरेलल हो या पैरेलल नहीं हो. देखिए, सपोज दीज टू लाइंस आर नॉट पैरेलल. ये दो लाइनें हैं, ये पैरेलल नहीं है, बट एल जो इनको इंटरसेक्ट कर रही है. एल इज ए ट्रांसवर्सल and M and N are two lines. L is a transversal. In last class we told you, because topic is lines and angles. Angles means line, simple collection of infinite points in a straight form. But do you know about angle? Yes, we know, because I told you angle when two lines इंटरसेक्ट या फिर व्हेन टू लाइंस कमेंस एक साथ जब वो स्टार्ट हो जाती हैं, इन दैट केस एंगल मेड. तो यहाँ पर भी देखिए बहुत सारे एंगल बनके तैयार हो रहे हैं जब तो एक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है. देखिए कितने एंगल बनके तैयार हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 8 एंगल बनके तैयार हो रहे हैं. यू कैन नेम दिस 5 6 7 8. ओके, तो ये जो एंगल बनके तैयार हो रहे हैं इनको क्या नाम दिया जाता है, इस पर ध्यान देने वाली बात है. यहां पर देखिए क्या नाम देते हैं हम इन्हें, ध्यान से देखिए. सबसे पहले देखिए ये दो लाइन्स हैं हमारे पास,
इनके बाहर के एंगल, लाइन से जो बाहर चले जाए वो देखिए कौन से हैं। एंगल 1, 2, 7, 8। आउटर, द एंगल्स आउट फ्रॉम द गिवन पॉइंट, कौन से? 1, 2, 7, 8। इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। ओके। इसी तरीके से जो हमारे पास अंदर वाले होते हैं, अंदर कौन से हैं? 3, 4, 5 and 6. These angle called interior angles. अंदर वाले। इसके बाद देखिए हमारे पास 4 प्रॉपर्टी निकल के आती है इसमें से। पहला पॉइंट है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स मींस जो एक दूसरे के करस्पॉन्डेंस होते हैं। जैसे कि 1 करस्पॉन्डेंस है 5 के, 1 इज करस्पॉन्डेंस टू 5। कहाँ है 1? ये रहा 5 के। एंगल 1 करस्पॉन्डेंस है किसका? 5 का। इसके बाद फर्स्ट, सेकंड, एंगल 2 इज करस्पॉन्डेंट एंगल 6। थर्ड पॉइंट, एंगल 4 is correspondent to angle 5, sorry 7, and the fourth point is angle 3 correspondent to angle 8. So these are the pair of correspondence angle, in which case when two lines and we have a transversal. आगे ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मैटर है। इसके बाद देखिए बी पॉइंट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं आपको? इंटीरियर मीन्स अंदर वाले, और अल्टरनेट लाइक दिस, जो अंदर के हैं, एक दूसरे के अपोजिट है अंदर। जैसे कि 4 है अपोजिट 6 का, तो अल्टरनेट एंगल हम किसे कह सकते हैं? एंगल 4 and 6, एंगल 4 इज ऑफ 6 एंड एंगल 5 ऑफ एंगल 3 and 5. These are alternate interior angle. Now C point, इसी प्रकार से हमारे पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं। ये बाहर वाले, जैसे कि एंगल 1 8 के होता है एंड एंगल 2 एंगल 7 का है। क्या एंगल 2 7 का है? हाँ जी, एंगल 2 7 का ही है। ओके, आगे देखिए तो ये पॉइंट आपकी समझ में आ गए होंगे हमारे ख्याल से आपके। ओके, ये केस कब बन रहे हैं? जब दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल काट रही है। लेकिन जब हमारे सामने बात आती है दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, देखिए इन दैट केस क्या होता है?
हमने नेम दिए, हमने इसी के अकॉर्डिंग इसको भी नेम दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ध्यान से, अब when two lines are parallel, जो पेयरिंग बन के तैयार होएगी वो तो इसी तरीके से बन के तैयार हो रही है पेयरिंग। तो पेयरिंग यहां पर जो बन के तैयार हो रही है वो इसी तरीके से बन के तैयार होती है। बट व्हाट्स द बेनिफिट्स व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, जब दो लाइन पैरेलल होंगी तो उस केस में हमारे को फायदा क्या होता है? जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं वहां पर हमारे को काफी प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं, कई चीजें आपस में इक्वल हो जाती हैं। देखिए कैसे हो जाती हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। सबसे पहला पॉइंट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा था? 4 और 6 का पेयर था, और दूसरा पेयर एंगल 3 और 5 का था। तो ये पेयरिंग इनके साथ चल रही है 4 और 6, 3 और 5। तो जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं इन दैट केस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं। ये पॉइंट बन के तैयार होता है। ये प्रॉपर्टी हम बेहिचक लगा सकते हैं व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल। ओके, तो पैरेलल लाइंस के ये बेनिफिट्स होते हैं हमारे पास। दूसरा पॉइंट हमारे पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? 1 है 8 का, और एंगल 2 था 7 का। तो जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो भी हमारे इक्वल होते हैं। तो पहले हमने आपको पेयरिंग बताई, अब पैरेलल के केस में ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं अप्लाई कर दी जाती हैं या हो जाती हैं। अब बात आती है करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। सी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के कौन से पेयर थे? 1 था 5 का। तो जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। ये प्रॉपर्टीज हमारी अप्लाई होती है जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है। समझ गए? इस तरीके से हम जो है काम करते हैं। नाउ यू कैन सी अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इन दिस केस एवरीथिंग इज इक्वल टू ईच पॉइंट। हर चीज जो है आपस में इक्वल हो रही है। तो देन जब हम ज्योमेट्री का क्वेश्चन करते हैं, इन दैट केस ज्योमेट्री क्या मांगती है? आई हैव टोल्ड यू बिफोर रीजन। तो यहां पर रीजन कंपलसरी होता है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी चीज कहां इक्वल हो जाए, और जहां पर भी वो इक्वल आप करना चाहते हैं इन दैट केस आपको रीजन देना पड़ेगा, वरना जो चेकर है उसे नहीं समझ में आएगा कि बच्चा ने किस तरीके से जो है वर्क को किया है। आइए चलते हैं आगे के पॉइंट पे। इसके बाद टॉपिक है हमारा इसी में इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड। जो सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स होते हैं। सेम साइड इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब तो हमें पता ही है, अंदर वाले। सेम साइड एक तरफ वाले। तो एक तरफ वाले इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? 4 और 5। यही तो है 4, 5 सेम साइड इधर, उधर वाले 3 और 6। तो ये प्रॉपर्टी क्या निकल करके आती है? जो सेम साइड इंटीरियर एंगल्स होते हैं
उनका सम जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। मीन्स 4 + 5 3 + 6 इज ऑलवेज 180 डिग्री। अगर आपको इन दोनों में से एक भी एंगल पता है इंटीरियर, वन साइड इंटीरियर में से, देन यू कैन फाइंड अनदर। तो यहाँ पर ये तो प्रॉपर्टी अप्लाई होती है फॉर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। नाउ ई एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। इसी तरीके से एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। एंगल 4 प्लस एक्सटीरियर मीन्स बाहर वाले, यानी कि 1 + 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 + 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर ये 5 प्रॉपर्टी के बिहाफ पर हम जो है अपनी एक्सरसाइज 6.2 को कर सकते हैं बड़ी आसानी से समझते हुए। एक्सरसाइज 6.2 को करने के लिए आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है ध्यान में रखनी पड़ेगी, तब जाकर के हम क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। अगर हमने एक भी प्रॉपर्टी भूल गए, इन दैट केस हम अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो थी वो सीधी सीधी बातें थी, हमने आपको एंगल के थ्रू बताई। कई बार क्या होता है, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी अप्लाई की गई वो किसके अकॉर्डिंग की गई? पैरेलल के अकॉर्डिंग। पैरेलल लाइंस थी तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। नाउ सपोज इसका उल्टा, अगर उल्टा है तो क्या होगा? उल्टा मतलब आपको एंगल दे रखे हैं, जैसे सपोज यू हैव गिवन दीज एंगल्स आर इक्वल। अगर आपको एंगल इक्वल दे रखे हैं, इन दैट केस क्या होगा, अगर आपको इनमें से कोई सी भी प्रॉपर्टी अप्लाई करके दे रखी है या फिर गिवन है, इन दैट केस दीज टू लाइंस, विच टू लाइंस AB and CD will be parallel। AB and CD लाइन जो है वो पैरेलल रहेगी हमेशा। आप कई बार हमारे को प्रूफ के केस में मिल जाता है, इनकी क्वेश्चन कहता है कि समटाइम्स you have given these and sum of these angle is 180 and these angle sum of 180 अदर, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर या फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल्स को इक्वल दे देता है। इन दैट केस हम बिना किसी परेशानी के ये कह सकते हैं कि these two lines are parallel due to parallel lines property। ओके, तो आइए देखिए कैसे हम क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन को करने के लिए हम एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं कि किस तरीके से हमारी जो है पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज अप्लाई की जा सकती हैं। सबसे पहले हमारे को एक क्वेश्चन दे रखा है इन लोगों ने, फिगर 6.25, if AB parallel CD, angle OXB is equal to 145 and angle OYC is equal to 35, find angle XOY। एंगल XOY हमें पता करना है। आइए देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट मेक अ फिगर, पहले फिगर बनाएंगे। फिगर को समझना जरूरी होता है, फिगर समझ में आती है देन हमारे को हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सो कम टू अ पॉइंट, फिगर इज गिवन AB पैरेलल CD, दीज आर टू लाइंस, AB पैरेलल है CD के। एंगल OXB, अब O कहाँ बनाया है इन्होंने, ये, और OYC, तो O पॉइंट ये ले रखा है मैंने, OYC
सी, तो ये हो गया, और एक्स ये पॉइंट है, ओ एक्स बी 145 डिग्री। फाइंड एक्स ओ वाई। एक्स ओ वाई कौन सा है बच्चों? दिस। वी हैव टू फाइंड दिस पॉइंट। नाउ हाउ कैन यू फाइंड इट? बिकॉज वी आर टॉपिंग, आवर टॉपिक इज पैरेलल लाइंस। हमारा टॉपिक जो है पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग है, देन वी शैल सोल्व आवर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पैरेलल लाइंस। तो वेयर आर पैरेलल लाइंस? ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस। भाई पैरेलल लाइंस तो हैंगी दोनों, लेकिन क्या यहाँ पर ट्रांसवर्सल है? नहीं जी, हमारे पास ट्रांसवर्सल नहीं है। तो ट्रांसवर्सल कैसी होती है? ट्रांसवर्सल एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, ओके, जो इन दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट करती हुई पास होती है। बट हेयर इज नो ट्रांसवर्सल। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर एक पॉइंट अप्लाई करेंगे, ओके। क्या पॉइंट अप्लाई करेंगे? हमारे पास दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम एक लाइन और पैरेलल खींचेंगे इनके। सॉरी, हमने क्या किया, ये वाली लाइन इसके पैरेलल खींच ली, दैट्स नेम इज पी क्यू, ओ पॉइंट। अब देखिए, अब जो हमें ट्रांसवर्सल लाइन मिल रही है कौन सी? ओ एक्स एंड ओ वाई आर ट्रांसवर्सल, वी कैन से, एंड दीज आर पैरेलल। क्वेश्चन को करने के लिए, क्वेश्चन ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए बी। ए बी के पैरेलल लाइन खींची हमने, ड्रॉ ए लाइन, क्या नाम दिया था उसका? पी क्यू। ड्रॉ ए लाइन पी क्यू पैरेलल टू ए बी। ए बी के पैरेलल हमने लाइन खींच दी। सो ए बी के पैरेलल खींची, ए बी के पैरेलल खींचने से क्या हो गया? ए बी पैरेलल तो सीधी थी, और जिसके अकॉर्डिंग दीज थ्री लाइंस आर आपस में पैरेलल हो चुकी। अब देखिए ध्यान देने वाली बात, सिंस ए बी पैरेलल सी डी, सॉरी ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ट्रांसवर्सल कौन सी है? दीज टू लाइंस आर पैरेलल एंड दिस इज ट्रांसवर्सल। ओ एक्स इज ट्रांसवर्सल, ओ एक्स ट्रांसवर्सल है। तो देखिए यहाँ पर हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है? हमें ये दो पार्ट पता करने हैं। अब हमने ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया हमारा क्वेश्चन, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट। अगर इन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो ये पूरा का पूरा पता चल जाएगा हमें। तो सबसे पहले तो हम इस पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद इसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या हो गया, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये कौन से एंगल बनके तैयार हो रहे हैं? दिस एंड दिस, these are same side interior angles. Since AB parallel PQ and OX is transversal, so angle OXB plus angle XOQ 180 degree. क्यों? Same side in sum of same side interior angle. Sum of same side इंटीरियर एंगल्स, ये प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई होती है। ओ एक्स बी की वैल्यू हमें पता है 145 डिग्री, एक्स ओ क्यू 180, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स ओ क्यू 180 माइनस 145 इज इक्वल टू 35 डिग्री। एक्स ओ क्यू की वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से हम कह सकते हैं सिमिलरली क्या, पी क्यू पैरेलल सी डी है एंड ओ वाई इज ट्रांसवर्सल। सिमिलरली पी क्यू पैरेलल सी डी ओ वाई इज ट्रांसवर्सल, जिसके कारण यहां पर ये वाला एंगल तो नहीं दे रखा हमें, तो ये सेम साइड इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगती है। लेकिन कौन सी है? दीज टू लाइंस आर पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल इज दिस।
and we have given this angle, so this angle is equal to this angle. तो कहने का मतलब ये जो एंगल आपको गिवन है ये किसके इक्वल होगा, इसके. तो वी कैन से OY is ट्रांसवर्सल, so we can say angle एंगल YOQ इज इक्वल टू होगा किसके, एंगल OYC के. रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल. पैरेलल लाइन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट देंगी या फिर वो अप्लाई हो जाएंगी. तो हमें अपने अप्लाई से वर्क करना है. अब एंगल YOQ की वैल्यू हमें मिल गई क्योंकि वो OYC के इक्वल हो गई, तो 35 डिग्री हो गई. नाउ कम टू अ पॉइंट, वी हैव टू फाइंड दिस पॉइंट. एंगल XOY फाइंड आउट करना था हमें. देखिए, वी नो, क्या जानते हैं हम, एंगल XOY इज इक्वल टू है किसके, एंगल XOQ प्लस एंगल YOQ. XOQ वैल्यू 35 and this value is also 35. This is 70 डिग्री आंसर. तो इस तरीके से हम अपनी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हुए जो है क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, कई सारी मतलब पैरेलल लाइंस की जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है. कोई आउटर वर्क पे जोर नहीं देना है. समझ गए? तो इसी तरीके से आप जो है दूसरे एग्जाम्पल भी इनके कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इन विच वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 6.2. ओके, थैंक यू.